दादा अरिजीत दादा, भाई बादशाह भाई। ओके। तो बादशाह भाई की कॉल आई कि दादा के वोकल आ गए एंड मैं सोच रहा हूँ दादा 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 तो फिर मेरे को ध्यान आया, ओ एक ही गाना पेंडिंग है। लोगों को लगता है कि जैसे वो फ्लेक्स करते हैं जैसे, तो उनको ना ऐसे लगता है कि वो बहुत एरोगेंट है या कुछ ऐसा। बहुत लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि यार वो तो बात ही नहीं करते होंगे, ऐसे करते होंगे वैसे। भाई ही इज़ वेरी इमोशनल। वो उस टाइम में भी गए थे, पर उस टाइम पे और गाने भी बने। अच्छा। तो एक गाना नहीं है एक्चुअल में, बहुत सारे गाने, पर अरिजीत दा है तो जब टाइम मिलेगा फिर ही ये है। तो नहीं पता था। हाय नोवा, हाय हितेन, वेलकम टू मिर्ची। हाय, हाउ आर यू? गौरव, राइट? यस गौरव। कैसे हो आप दोनों? ऑल गुड, थोड़े थके हुए हैं बट उसके अलावा ऑल गुड। कुछ कारण क्यों थके हुए हो? हाँ, क्योंकि ये हमारे आज के दिन का 3rd इंटरव्यू है, दैट इज व्हाई। और बॉम्बे की ट्रैफिक ने बहुत हमें देर से जब डाल रखी थी। जाने ही नहीं दे आप रही थी। कहाँ से आए अभी, मतलब इतना ट्रैफिक? हम थे अंधेरी ईस्ट। अंधेरी ईस्ट से अभी लोअर पर लाए हो आप लोग, Yes. तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना ट्रैफिक होगा। या बट क्या चल रहा है, क्या कुछ बताना चाहोगे कि व्हाट इज द रीजन आज आप यहाँ पे आए हो? हम आए हैं क्योंकि हम बात करना चाहते हैं अपने नए सॉन्ग सावरिया के बारे में, जिसको हमने बहुत ही प्यार से बनाया है, पिरोया पिरोया है। तो उसके बारे में बात करने के लिए हम आए आपसे। आप बताइए। तो क्या मैंने बात सॉन्ग करवानी सुना और मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब मुझे आपके गाने काफ़ी रिलेटेबल लगते हैं, जो मतलब इट्स नॉट साइंस कि जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लव हो या रिलेशनशिप हो या सेल्फ जर्नी हो, तो मुझे वैसे भी आपका म्यूज़िक पसंद है और काफ़ी रिलेटेबल है। एंड आपको प्यार भी बहुत सारा मिल रहा है गाने पे, तो आप बताइए कैसे रही है जर्नी, गाने की शुरुआत कहाँ से हुई बताइए। सावरिया स्पेसिफिकली? या सावरिया की शुरुआत ऐसे होती है कि मैं एक दिन आसाम में था, एक शो फिनिश करके जस्ट निकला ही था, एंड रैंडमली मैंने स्पॉटिफाई खोला एंड आई सॉ दैट बादशाह रिलीज अ न्यू सॉन्ग कॉल्ड डाकू। मैं प्ले करता हूँ, सुनता हूँ, टोपे पे बंदी तेरी टोपे पे सिस्टम एंड आई एम लाइक बहुत अच्छा लगा मुझे द म्यूजिक एंड एवरीथिंग, द एंटायर वाइब ऑफ द सॉन्ग। एंड आई सर्च किया इसका प्रोड्यूसर कौन है, ऐसे हितेन। तो मैं सोचा हितेन कौन है, फिर मैंने सर्च किया, फिर मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे गाने जो कि मैं ऑलरेडी सुनता था बादशाह भाई के या फिर बहुत सारे अदर सिंगर्स के, वो हितेन ने प्रोड्यूस किया। तो मैं इमीडिएटली ऑन द स्पॉट इंस्टाग्राम पे आता हूँ, कहता हूँ कि भाई लव योर म्यूजिक, आई होप दैट वी वर्क समडे टुगेदर। अच्छा, Instagram पे हाँ, आपने डायरेक्टली। एंड आई वाज लाइक यार पता नहीं, ही विल सी, ही विल नॉट सी, हाउ विल ही रिस्पॉन्ड, यू नेवर नो, राइट? पर उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया एंड वी डिसाइडेड कि एक दिन हम मुंबई में कभी मिलेंगे और म्यूजिक बनाएंगे। जस्ट आफ्टर फ्यू डेज रैंडमली रात को इनका 10 बजे कॉल आता है मुझे कि भाई मैं मुंबई में हूँ, चलो सेशन करते हैं। रैंडमली रैंडमली लाइक भाई अभी रात को 10 बजे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहा था, अभी कहाँ पे सेशन करेंगे? तो मैंने बोला कि देखो मैं देखता हूँ कि कोई स्टूडियो जो अभी खाली हो वहाँ पे हम सेशन करते हैं। तो इज़ लाइक नहीं, मैं रैंडम स्टूडियोज़ में करता ही नहीं, मैं होम स्टूडियो में ही अच्छे गाने बनाता हूँ, स्टूडियोज़ वगैरह जाके मेरा होता नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि यार होम स्टूडियो मेरे पास नहीं है पर्सनली, क्योंकि मैं ना ऐसे प्रोफेशनल स्टूडियोज़ प्रेफर करता हूँ। तो आई स्टार्टेड कॉलिंग, मेरे को लगा कि यार इनका जहाँ हिट गाना बनता है मैं वहीं पे आगे बनाऊंगा। तो आई स्टार्टेड कॉलिंग रैंडम फ्रेंड्स एंड उसमें से एक बंदा मेरे को मिला जिसका स्टूडियो अवेलेबल था, एंड उस इंसान से मैं बस एक दिन पहले ही मिला था, मतलब एक दिन पहले ही मेरी उससे दोस्ती हुई थी। प्रशांत नाम का बंदा, मेरे बैंड में बेस प्ले करता था वो। तो प्रशांत वाज लाइक कि आ जाओ मेरे घर पे, बट मेरे को घर पहुंचने में ना कुछ टाइम लगेगा, मैं कहीं पे फंसा हुआ हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहा हूँ घर, तो तुम दोनों भी पहुंच जाओ। वाज लाइक ठीक है। तो मैं हितेन के साथ उसके घर के नीचे, फ्लैट के नीचे वेट कर रहा हूँ कि अभी प्रशांत आएगा, और मन में मैं सोच ही रहा हूँ कि यार ये इतना बड़ा प्रोड्यूसर बैठा हुआ है मेरे बगल में, उसको फालतू कहाँ अंधेरे में खड़ा करा के वेट करा रहा हूँ गर्मियों में। बट फाइनली प्रशांत कम्स एंड ही कम्स अप विद अ बंच ऑफ फ्रेंड्स। तो मेरे को लगा यार ये तो सीन हो गया कि इतने सारे लोग, हम सेशन कैसे करेंगे, हम उनको परेशान करेंगे उनकी मस्ती में और वो हमें डिस्टर्ब कर रहे होंगे। बट थैंकफुली प्रशांत हमें ऊपर लेके जाता है अपने रूम में, एंड उसका जो स्टूडियो रूम था, होम स्टूडियो, बहुत छोटा सा था, बहुत ही कोजी स्पेस, एंड उसने हम दोनों को उसमें छोड़ दिया और वो लोग बाहर बैठ गए आराम से कि हम करते इधर मस्ती, आप आराम से कर लो अपना काम। तो हमने गाना बनाना शुरू किया, कुछ इनिशियल आइडियाज़ थे मेरे। आई वाज लाइक कि मुझे पता था कि हमें कुछ कमर्शियल टाइप बनाना है, बट कीपिंग माई इंडी वाइब इंटैक्ट। करेक्ट, जो मेरा जोन है उसको, हाँ एग्जैक्टली उसको वैसे ही रखना है, बट कुछ कमर्शियल बनाना है। हमने गाना कंपोज करना शुरू किया, वर्स बन गया, प्री कोरस बन गया। अब जो सॉन्ग का हुक है, जो मेन सावरिया जिस पे नाम पर है, उसको जब कंपोज करने की बात आई तो हितेन भाई कहते हैं कि यार इसमें ना फीमेल वोकल अच्छे लगेंगे, समथिंग क्लासिकल हो। मेरे को लगा भाई खत्म, अब ये गाना कभी आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि नो खत्म, अब मैं कब इनसे वापस मिलूंगा, कब एक फीमेल सिंगर हम ढूंढ के लाएंगे। तो मेरे को लगा अब तो ये गाना बनने ही नहीं वाला। तो हम लोग उठने का एकदम बस सोच ही रहे कि अब चलो निकलते हैं यहाँ से, मैं तो सैड था ऑनेस्टली। तभी अचानक से ना हमें किसी की गाने की आवाज़ आती है बाहर से। तो बाहर जितने सारे लोग बैठे हुए थे उसमें से किसी एक की गाने की आवाज़ आती है, किसी लड़की की। एंड हितेन इज लाइक यार बाहर कोई गा रहा है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, आई डोंट थिंक बाहर कोई गा रहा है, मुझे लग रहा है ना कि ऐसे कुछ प्ले हो रहा है। तो हितेन देन बोलते मेरे को नहीं मुझे लगता है कि कोई गा रहा है, मैं एक बार पूछ के आता हूँ। वी कॉल प्रशांत एंड वी आस्क हिम कि कौन गा रहा है। ही इज़ लाइक एक फ्रेंड है बंदना, वो गा रही है।
एंड शी इज़ क्लासिकली ट्रेन फॉर द लास्ट 10 years एंड वो द वॉइस की टॉप 10 फाइनलिस्ट रह चुकी है. हमने वंदना को अंदर बुलाया और वो भी पता है कैसे गा रहे हैं, ऐसे नहीं कि मतलब कोई गाना सुना रहे हैं किसी को, जैसे बंदा हाथ धोने गया करता है ना वैसे रैंडम. या तो वंदना अंदर आई एंड हमने उनको वाला गाना सुना जो हमने अब तक बनाया था. उनको बोला हमने कि आपको जो मन में आ रहा है रैंडमली गा दो एंड हम फिर देखेंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं. तो शी सैंग फ्यू मेलोडीज, हमने उसको थोड़ा बहुत ट्वीक किया, फिर उन्होंने कुछ गाया था एक कोई मेलोडी एंड उस पर आई फेल्ट रैंडमली दैट द वर्ड सावरिया फिट्स इन वेरी वेल. मैंने ऑन द स्पॉट कुछ लाइन्स लिखे एंड वी जस्ट रिकॉर्डेड द स्क्रैच and the final version of the song that you listen to right now, it has that scratch Vandana recording from that day. अच्छा उसी दिन वाला. उसी दिन वाला है. सेम रिकॉर्डिंग है जो कि हमने सोचा था कि हम चेंज करेंगे, हमने 2 बार रिकॉर्डिंग भी ट्राई करी. पर भाई फील ऐसे लग रहा है जैसे एसेंस ही खत्म हो गई गाने में से. एक रॉनेस जो होता है. एग्जैक्टली. टोटल गाना ही बदल गया और हम सारे ऐसे यार ये क्या हो गया, ये कौन सा गाना है, ये तो नहीं बनाया था. मतलब डेस्टिनी का इतना बड़ा हाथ रहा है. एग्जैक्टली. एंड वी हैड द ऑप्शन कि हम यार किसी और आर्टिस्ट को ले ले इस गाने में या वंदना से और 3-4 टेक्स करवा ले एंड ऑल दैट स्टफ. बट जो उस दिन बना था वी आर लाइक इसको नहीं छेड़ना चाहिए, भगवान ने दिया है, लेट्स कीप इट एज इट इज. मतलब वही है, डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ रहा है. एग्जैक्टली. एंड वो आपको सारा प्यार मिल भी रहा है उस गाने के लिए. बट हितेन आपको पूछना चाहूँगा कि आपकी जर्नी ओवरऑल कैसी रही है, नॉट जस्ट सावरिया बट अब तक जब से शुरुआत किया है ना आप जहाँ पे पहुँचे हो, ओवरऑल कैसी रही है जर्नी? आई थिंक जैसे हर म्यूजिक प्रोड्यूसर मतलब रिलेट कर सकता है कि एक फेज होता है ना कि मतलब गाना बना लो बस, पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस गाना बना लो. वहाँ से शुरू होके पेमेंट्स मरने तक पेमेंट्स आने तक और समझ आने तक कि गाने कैसे बनाने, मतलब बहुत ऊपर नीचे कह लो, सीख सखा कह लो, कभी यूट्यूब से सीख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं. मतलब ऐसे तो नहीं कहूँगा बहुत स्मूथ रही बट बुरी भी नहीं थी, तो मज़ेदार थी जर्नी. तो आई थिंक जर्नी जब स्मूथ नहीं भी होती है ना तो उसकी वजह से बहुत कुछ सीखने मिलता है. जो एग्जैक्टली. सो सबसे बड़ी डिफिकल्टी आप दोनों के लिए एज एन आर्टिस्ट, एज अ प्रोड्यूसर, क्या एक डिफिकल्टी रही है आपके लिए आपकी जर्नी में? मेरे लिए तो एक अच्छा प्रोड्यूसर ढूंढना डिफिकल्टी नहीं, आई विल से कि जो डिफिकल्टी रहती है, आई वुड से इट्स डिफिकल्टी लाइक यू मेंशन्ड, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग कर्व, राइट? So I feel कि whatever I have been through in my entire life, for example, I come from this small town called Katihar in बिहार, जहाँ पे आप बस 2 ही चीज़ कर सकते हो, या तो आप इंजीनियर बनते हो और डॉक्टर बनते हो. उसके बाद अगर इंजीनियरिंग क्लियर कर लेते हो तो मम्मी पापा बोलेंगे यूपीएससी कर लो. तो मेरे यहाँ की ये कहानी है. तो इनिशियली इट वॉज वेरी टफ कि यार मैं और भी कुछ भी करने का सोचूं तो पेरेंट्स हमेशा मना करते थे. दैट्स व्हाई डिसाइडेड कि यार मैं इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाऊँगा, IIT में, जहाँ पर जाने के बाद पेरेंट्स मुझे कभी बोले ही नहीं कि पढ़ाई कर. मैं IIT में चला गया, वहाँ का एकेडमिक्स बहुत हेक्टिक था. फिर थैंकफुली किसी तरीके से मैनेज करके मैंने थोड़ा गाना वाना सीखना शुरू किया एंड देन द सॉन्ग इवेंचुअली वर्कड आउट. बट इफ यू सी द सॉन्ग दैट वर्क आउट वाज मेरा सफ़र. एंड मेरा सफ़र इज़ द सॉन्ग जो कि मैंने अपनी पूरी जर्नी पे लिखा है. Correct. जो मैंने गो थ्रू करा था. तो अगर मैंने वो गो थ्रू नहीं किया होता तो वो सॉन्ग ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता. तो नो मैटर मैं उस फेज में कितना ही ये कंप्लेन कर लेता था, यार इस आर्टिस्ट को देख, बचपन से म्यूजिक कर रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, जो मेरे मन में बातें आती थी. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई सी कि अगर वो जर्नी मैंने गो थ्रू नहीं किया होता तो जो मेरा सबसे पहला गाना जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता. तो आई फील कोई कंप्लेन्स नहीं है, वट एवर कम्स ऑन द वे इट्स जस्ट अ लर्निंग कर्व आई फील. या आपके लिए वही सेम चीज़ है, डिफ़िकल्टी तो नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा टाइम लगा उस चीज़ को फिगर आउट करने में कि एक्चुअली लोग किस चीज़ को किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. वो थोड़ा सा बस समझ आ जाए ना, जो कि ऑब्वियसली वो 100% तो अचीव हो ही नहीं सकता क्योंकि जनरेशन बदलती है और माइंड सेटअप सबके अलग है. बट स्टिल वो थोड़ा सा जो समझ आने लग जाए, मतलब जब समझ कैसे आएगा कि सामने बंदा रिएक्ट कैसे करेगा इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो वो थोड़ा सा बस थोड़ा ट्रिकी था. डिफ़िकल्ट तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर डिफ़िकल्ट मान के चलो फिर तो बैठ जाओगे भाई. बट ऐसा कोई मोमेंट है जहाँ पे आपको लगा कि हाँ अभी जितनी मैंने मेहनत की है इतने साल वो अभी सफल हुआ? एक दिन आता है ना, एक मोमेंट आता है कि भाई हाँ कर दिया फाइनली. जब जुगनू गाना आया था तो जब उसके लाइक फर्स्ट 100 मिलियन स्ट्रीम्स हुए और उस टाइम पे ना जब बंदा होता है ना कि एकांत में बैठ के सोचता है कि क्या कभी मेरे गाने, मतलब मेरे क्रेडिट के साथ एक गाना हो जिस पे 100 मिलियन स्ट्रीम्स होंगे. तो उस दिन जब मैंने देखा ना कि हाँ मतलब हो गए, तो उस टाइम ऐसा लग रहा था अब तो रेस शुरू हो गई भाई. हाँ अब रेस शुरू हो गई, अब तो भागो. तो वो तब एक मतलब डिफरेंट था. बस ये नहीं कहूँगा कि समझ ही नहीं है उस फील की कैसे इसको डिस्क्राइब करना है, बट हाँ वो मतलब वो रेस शुरू होने से पहले एक वो हॉर्न बजता है ना, वो था. तो अच्छा मोमेंट था. आपके लिए
कैसा आई हैव अराइव्ड वाला दिन? आई हैव अराइव्ड, मैं तो अभी भी बोलूंगा आई हैवंट अराइव्ड, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बट एक स्टिल एक पर्सनल जर्नी में होता है ना कि हाँ यार मतलब कर दिया। एक चेक मार्क। मुझे तो लगता है कि जब मुझे कॉलेज की डिग्री मिली थी, दैट वाज वन ऑफ द डेज, अगर मैं ऑफ म्यूजिक बात करूँ तो, बिकॉज माई ग्रेजुएशन ईयर्स वर वेरी मच लाइक कि मुझे बहुत था कि मैं पता नहीं फिनिश करूंगा भी या नहीं करूंगा। मैं इस माइंडसेट के साथ गया था आईआईटी में, नॉट इवन किडिंग, कि यार मैं कॉलेज के बीच में आई जस्ट नेल म्यूजिक एंड कुछ बहुत क्रेजी वायरल ट्रैक्स वगैरह दे दूंगा, एंड आई विल बी देन just saying bye to engineering and I'll just focus on music. But eventually I graduated with 3 degrees, which is BTech, MTech in chemical engineering and minor degree in business management. तो वो one of those phases था जिसमें लगा था भाई मैंने कुछ ज़िंदगी में accomplish करा है। इसके अलावा of course whenever the songs performed way better than I had expected them to perform, like for example मेरा सफ़र, ख्वाब, सवेरा, जब भी वो Spotify top 200 में आया, it always felt like कि हाँ यार कुछ तो कर रहे हैं सीरियस हम। पर ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, कहीं पे कैफे में बैठे हो या कहीं पे कैब में जा रहे हो और आपका सॉन्ग प्ले हो गया, ऐसा कभी हुआ है? हुआ है, हाँ, कि ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कहीं जा रहे हैं एंड हमें वो सुनने को मिल जाता है, एंड दैट ऑलवेज फील्स लाइक अ ब्लेसिंग, क्योंकि आप किसी गाने को अपने 4 दीवारी के बीच ऐसे बैठ के लिख रहे हो एंड वो ऐसे कैफेज में बज रहा है या फिर आप परफॉर्म कर रहे हो, लोगों को वो गाना ऑलरेडी एज इट इज़ पता है, दैट ऑलवेज फील्स लाइक अ ब्लेसिंग। या आपके लिए कभी ये मोमेंट? इनके लिए तो रोज का है भाई, इनके लिए तो रोज का है। नहीं, पर एक्चुअल में सबसे सही मोमेंट पता क्या था? हम ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन कैफे में बैठे हुए हैं और वहाँ पे एकदम से गाना लाइक रैंडम देसी पंजाबी गाने बज रहे हैं और बहुत पुराने हिंदी गाने बज रहे हैं। रैंडमली आवाज़ आती है रुस्ती नु गुच्ची या कोई गाना, और मेरा भाई और मेरे भाभी वाला लाइक साढ़े मुंडे का गाना। तो अच्छा लगता है यार। बट सीक्रेट क्या है, मतलब इतने हिट गाने, ये कोलैबोरेशन का मतलब क्या राज क्या है? आज तो बता ही दो आप। भाई सीक्रेट तो मुझे पता होता तो मैं तो फिर मिस करूँ ही ना। सीक्रेट कुछ भी नहीं है भाई, सीक्रेट कोई भी नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि लोग रिलेट कर जाएंगे इस चीज़ से, दैट्स इट। मुझे लगता है आज के टाइम पे इसके अलावा कोई सीक्रेट नहीं है भाई। लाइक लिटरली पहले जैसे होता था कि बीट नहीं है तो गाना नहीं चलेगा, आज तो तुम गिटार पे भी गाना कर दो, इफ इट्स गुड देन इट इज़ वर्क। तो कोई सीक्रेट नहीं अब तो। मैं बादशाह सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब अभी तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नहीं उनको इंटरव्यू करने के लिए, बट आप जब उनके साथ काम करते हो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी मिली होंगी उनसे, ऑब्वियसली भाई, मतलब एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो एज अ पर्सन। सो वो आप बताओ कि आपको क्या कुछ सीखने मिला उनसे, दोनों साइड, एज अ पर्सन और ऑल्सो प्रोफेशनली। एज अ पर्सन तो ये है कि ऐसी कोई बात हुई थी और मैं बड़ा निराश था। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके चीज़ हुई है, तो भाई कहते लग गया पता। होता है, अभी तो और होगा, पर ये चीज़ें पीछे जाने के लिए नहीं होती, ये आगे जाने के लिए होती हैं, तो इनसे आगे जा। तो एक तो ये हो गया चलो पर्सनल एंगल पे। और रही बात कमर्शियल वाली साइड, तो कमर्शियल वाली साइड उन्होंने हमेशा यही बोला है कि मतलब एक तो ये बोलते हैं कि जब भी कोई चीज़ करो, अगर तुमने अच्छी करी है बुरी करी है, रात सोते समय तुम्हें पता है तुमने क्या करा है, तो नींद अच्छी आ रही है ना, तो सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी गाना तुम कर रहे हो इस तरीके से करो कि ये पहला गाना है, इससे तुम डिफाइन होगे, दैट्स इट। तो लंबे चलोगे। मतलब ये भी है ना कि बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप काम भी करते हो। ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली वो तो पर बाय द टाइम खुद ही बन जाती है भाई, वो तो बाय द टाइम ही बनती है। और ऐसी कोई चीज़ उनके बारे में जो कोई फैंस को नहीं पता, जो फैंस को पता होनी चाहिए आपके हिसाब से, बादशाह सर की कोई भी एक चीज़, स्टूडियो में कोई मतलब लोगों को लगता है कि जैसे वो फ्लेक्स करते हैं जैसे हो, तो उनको ना ऐसे लगता है कि वो बहुत एरोगेंट है या कुछ ऐसा। बहुत लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि यार वो तो बात ही नहीं करते होंगे, ऐसे करते होंगे वैसे। भाई ही इज़ वेरी इमोशनल, लाइक वो खड़ने वो होते हैं ना पंजाबी में कि खड़न वाला बंदा, तो वो है। लोगों को बहुत गलत इमेज है कईयों को, एक इंप्रेशन बन जाता है। हाँ, बट वो खड़ने वाला इंसान है भाई, एनी डे। आप मिले हो बादशाह सर को? नहीं, मिलवाया नहीं थे इनने कभी भाई, आज मिलवाया तो भाई। एक दो हिट गाने और दे तब मिलाऊंगा। बट आप ऑब्वियसली सुना ही होगा आपने बादशाह सर का म्यूजिक, आपका फेवरेट इतना ज्यादा सुना है। फॉर एग्जांपल वो डियर आदित्य, हाँ डियर आदित्य में एक उनका एक लाइन था जिसमें वो कहते हैं दैट किराए का है मकान ये फेम, ऐसा कुछ कुछ एक तो लाइन है, या एक दिन तुझे छोड़ना ही होगा। तो ऑल दीज लाइंस आई रिलेट एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि उनके ये वाले गाने जो मुझे पर्सनली पसंद है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा ना आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखे हुए हैं। तो आई हैव नो आइडिया कि कॉमन पर्सन कितना रिलेट करता होगा, बट मैं क्योंकि सेम जर्नी से कहीं ना कहीं एक फेज ऑफ जर्नी से गो थ्रू कर रहा हूँ,
जो कि कभी वो भी गए होंगे, करेक्ट। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा देख पाता हूँ, तो मेरे लिए तो वो काफ़ी रिलेटेबल होता है, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होता है। या बट बादशाह सर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं जब म्यूजिक प्रोडक्शन हो रहा होता है कि उनको है कॉन्फिडेंस अपनी टीम के कि भाई आप कर लोगे सही सर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी प्रोसेस में टोटली इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार बस देख क्या बनाया जा सकता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये बना के देखते हैं। मतलब वो है कि कई बार होता है, कई बार नहीं होता। कई बार हम दोनों ही बिल्कुल ब्लैंक बैठे होते हैं कि क्या करना है, और हम लाइक ऑप्शन पे ऑप्शन बना रहे हैं बीट के कि इसमें ये रिमूव करो, ये करो, कि किधर करो, उधर करो, स्नेयर चेंज करते हैं, बीट पैटर्न चेंज करते हैं, लिरिक्स ये एक और चेंज करते हैं। तो कई बार ऐसे चल रहा होता है, कई बार एकदम सटीक होता है कि ये और ये इकट्ठा करो, ये ऐसा कुछ बनाएंगे। तो ये तो रही काम की बात, ठीक है। बट आई एम वेरी श्योर आपके लिए भी, आपके स्टूडियो में और आपके भी बादशाह सर के स्टूडियो में बहुत दिन ऐसे होंगे ना जहाँ पे नहीं मन कर रहा होगा काम करने का। एक होता है, एक जोन आता है, तब क्या क्या होता है, मतलब कैसे चिल करते हो आप लोग? हम अकेले अकेले सारे बैठे होते हैं और लाइक खा पी रहे हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसे होता है कि फिर जैसे वो होता है ना कि है ही नहीं कुछ करने को ही नहीं है, फिर वैसे वाला टोटल डेड जोन होता है पूरा कि निकाल दो, इतना दिमाग को शांत कर दो कि वो भागने को करे, फिर वैसे वाले जोन में होते हो। आई ऑलवेज फील ना कि आप सोच के भी अच्छे गाने नहीं बना पाते। हाँ। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब धक्का तो नहीं होता इसमें। हाँ, कि आप सोच के बैठ रहे हो कि आज तो मैं ऐसा गाना बनाऊंगा ना कि एकदम दुनिया हिला दूंगा, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, कभी नहीं हुआ ऐसा। और जब भी रैंडमली कैजुअली बैठे हैं ना, फॉर एग्जांपल हितिन का भी कॉल बहुत रैंडमली आता है, चलो आप मिलते हैं, रैंडमली कॉल बहुत रैंडम था। तो वो होता कि नहीं आज इस तारीख को इतने बजे 9:30 बजे मेरे पास आ जाना, देन दैट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। वो पता नहीं बन पाता यार। मतलब सही गाने पता कैसे आते हैं, या तो ऐसे रैंडम, या गाड़ी चलाते हुए, या कुछ, ठीक है, एकदम से मतलब तुम गाड़ी चला रहे हो, एक धुन आ रही है, ओह शिट, अब गाड़ी चला रहे हो और फोन है, ऐसे चल के साथ में वो वॉइस रिकॉर्डर ऑन करो और रिकॉर्ड कर लो। यस, ट्रू। ऑल्सो ये आई फील ना लाइफ में भी ऐसा है कि जब हम चेस करते हैं ना वो नहीं होता है, नहीं वो होता। जब हम लोग रखते कि हाँ ये एम है, ये चाहिए, बट उसके बाद जस्ट भूल जाओ उसके बारे में, तो आई फील वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है। तो ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हुई है कि आपने बहुत चेस किया, वो नहीं हुआ, बट जिस दिन आपने वो थॉट छोड़ दिया, वो खुद से वो चीज़ आपके पास आई? कभी हुआ ऐसे कोई चीज़ को लेके, कोई भी एक्सपीरियंस? मैंने बहुत कोशिश करी कि पहले मैं पंजाबी आर्टिस्ट से बहुत सारे जिनके साथ मैं काम करना चाहता था, तो मैंने पंजाब वाली मार्केट में बहुत कोशिश करी एक्सप्लोर करने की, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम जलंधर, तो मेरे वो रीच में थे एक हिसाब से, बट उन्हें मेरा म्यूज़िक समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा एग्रेशन और वो सब चाहिए था। तो बाद में मैं सोच रहा हूँ कि यार क्यों नहीं मिल रहा, पर मैं गलत मार्केट एक्सप्लोर कर रहा था शायद। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे उस मार्केट की समझ आ चुकी है, पर उस टाइम उस मार्केट का साउंड नहीं बना रहा था मैं, इधर वाली मार्केट का साउंड बना रहा था मैं, हिंदी साउंडस्केप बना रहा था उन टाइम में, पर उधर वो साउंडस्केप नहीं था। आज साउंडस्केप सेम है, आज उधर वाला इधर भी ट्रैवल कर रहा है और इधर वाला उधर भी कर रहा है, पर उस टाइम पे नहीं था। तो आपने बहुत ज़्यादा चेस किया, वो बहुत चेस किया, बट शायद उससे बेटर चीज़ मेरे लिए वेट कर रही थी। मैं वो अपने आप ही आई अपने टाइम पे। आपके लिए? आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग कुछ भी मैंने चेज किया और मुझे नहीं मिली हो। आई थिंक सब मिल गई थी अब तक, अगर मैं देख रहा हूँ फिंगर्स क्रॉस्ड कि जो भी मैंने ऐसा सोचा कि हाँ मुझे करना, तो शायद हो ही गया है सूनर और लेटर। टाइम लगा है ऑफ कोर्स बहुत बार। फॉर एग्जांपल आई पोस्टेड माय फर्स्ट यूट्यूब कवर इन 2013। 2013 में मैंने अपना पहला कोई कवर सॉन्ग डाला था, और अभी कितना 2022 में जाके फर्स्ट सॉन्ग ब्लू अप विच वाज मेरा सफ़र। तो इट हैज़ बिन अ वेरी कंसिस्टेंट जर्नी जिसमें मैंने अपना कभी गिव अप नहीं किया एंड ऑल दैट, लेकिन फॉर श्योर ऐसा था कि वो चीज़ मिल गई है इवेंचुअली। या ऑल्सो म्यूजिक हम लोग बात कर रहे थे, आपके गाने, ऐसे कोई आपका एक लाइन है सावरिया में जो आपके लिए बहुत क्लोज है? आई फील जो मेरे लिए पर्सनली क्लोज है वो इसलिए क्लोज नहीं क्योंकि लिरिकली बहुत एडवांस है एंड ऑल दैट स्टफ। द रीज़न वो मेरे लिए बहुत क्लोज है इज़ हाउ नेचुरली इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। कि वो वंदना रैंडमली आती है, रैंडमली वो एक धुन गाते हैं, मैं रैंडमली कहता हूँ कि वंदना ये गा दो, सावरिया मोड़ी क्यों कलाई, विच वॉज सो रैंडम, कोई लॉजिक कोई मतलब नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास, यू नो। और हमने उसको एज इट इज़ रिकॉर्ड किया और वो एज इट इज़ रखा, तो इसलिए मैं उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, क्योंकि हम दोनों को पर्सनली ऐसा लगता है ना कि वो बहुत ही डेस्टिनी के थ्रू मिली है। वो बनाया नहीं गया, वो दिया वो गया, ऊपर से दिया गया है, वो हमने बनाया नहीं है, यू नो। सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी क्लोज, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जनरली जब मैं गाने कंपोज भी करता हूँ ना एंड मैं ऑन द स्पॉट कोई लिरिक्स लिख भी देता हूँ,
तो उसको बाद में ऑफ कोर्स वी ट्राई टू मेक इट बेटर, बहुत चेंजेस करते हैं, फिर अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, एकदम अच्छे से रियाज वगैरह करके आते हैं. बट इन दिस सॉन्ग लिरिक्स चेंज नहीं कर रहे हैं, लिरिक्स छोड़ो, ऑन द स्पॉट जो स्क्रैच माइक पे रिकॉर्ड किया वो फाइनल कर दे रहे हैं. तो वो अपने आप में एक बहुत ही क्रेजी चीज़ है मुझे लगता है. बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, आपका शायद अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो. मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंस्टाग्राम या कहीं पे भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक ज़्यादा वायरल जा रहा है कंपेयर टू फिल्म म्यूजिक. ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज जब मैं फीड ओपन करता हूँ, शायद मेरा फीड वैसे हो सकता है, आई डोंट नो, बट इंडिपेंडेंट म्यूजिक ज़्यादा अभी थोड़ा ज़्यादा फास्ट स्प्रेड हो रहा है कंपेयर टू फिल्म म्यूजिक. ये सच है आपके हिसाब से? कंजम्पशन है जिस चीज़ की भी है. ऑब्वियसली ये नहीं कहूँगा कि दूसरा म्यूज़िक नहीं चल रहा, जिन पे लाइक बजट्स हैं वो भी चल रहे हैं इस टाइम पे. बट इवेंचुअली अभी करंट सिचुएशन में इंडिपेंडेंट सीन थोड़ा सा कम हुआ है. हाँ, क्योंकि कंपनीज ने टेक ओवर करा है इंडिपेंडेंट सीन को, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, क्योंकि उन्हें दिख रहा है वहाँ पे पोटेंशियल है, तो स्पेंडिंग है. कई बार हमें लगता है कि वो इंडिपेंडेंट गाना है, बट व्हेन यू चेक द स्टैट्स और बाकी सारी चीज़ें कि कहाँ से आया, किस तरीके से आया, यू नेवर नो, इट कैन बी अ डिस्ट्रीब्यूशन डील, राइट. या मतलब कहीं ना कहीं तरीके से कई गानों पे उन्हें बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट है, बट स्टिल दे हैव बैकिंग्स. ओके, मैं ये समझाऊँ, बट जो ये लोग देख रहे हैं ऑडियंस सब्सक्राइबर्स, मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझाएंगे जब आपने मतलब कि कंपनी टेक ओवर करती है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाएंगे. जैसे सपोजिटली एक्स गाना चल गया, देन वाई लेबल आता है एंड दे आर लाइक कि हमें ये गाना पसंद है, सेल इट, वील गिव यू दिस मनी, तो ले लेंगे, फिर उसको और बड़ा कर देंगे. ऑब्वियस सी बात है. तो ऐसे भी होता है. ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक चल नहीं रहा, चल रहा है, बट अब कंपनीज इन हो चुकी है इंडिपेंडेंट सीन में भी कि हाँ दे नो कि ऑब्वियसली इट इज़ वर्किंग. तो फिर अब मिक्सचर चल रहा है, अब दोनों चीज़ें हैं. यू कैन नॉट गेस कि शायद ये आर्टिस्ट ने खुद करा है या इसके पीछे लेबल है. बट आपके हिसाब से इट्स अ गुड थिंग कि नहीं? बट सी द वे आई एम डीलिंग और द वे द पीपल आई एम डीलिंग विद, दे आर वेरी गुड. मतलब मेरी अभी जिन भी कंपनियों के साथ बात हो रही है, जिन भी लोगों के साथ बात चल रही है, जिन भी आर्टिस्ट के साथ बात चल रही है, देयर इज़ नो एक्सप्लॉयटेशन. बिल्कुल भी नहीं है. सो अगर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट कंपनी का टेक केयर कर रहा है, ठीक है, वैल्यू दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को, सही है. अगर एक्सप्लॉयटेशन होगी फिर तो गलत है, बट मेरे को नहीं लग रहा कि फिलहाल कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है. एक्सप्लॉयटेशन एज इन व्हाट टर्म्स, मतलब किस चीज़ कि सामने बंदे को पैसे नहीं दिए, उसका कंटेंट वर्थ इट ज़्यादा था. ओके, वैसा. हाँ, या फिर तुमने उसका कंटेंट ले लिया लाइक उससे, लाइक ये बोल के कि हम अच्छे से प्रमोट करेंगे, और प्रमोट नहीं करा. बट कुछ रीजन होते हैं इसके लिए कि उनको बाद में लगता है कि नहीं ये सॉन्ग इतना, मतलब उनको बाद में रियलाइज होता है, ऐसे होता है कि वो तो काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते कि ये रीज़न हो सकता है, पर वो कुछ भी हो सकता है. मे बी एक बंदे ने अड़ के ले लिया और सारी कंपनी से कि मुझे पता है ये गाना अच्छा, मैं लूँगा, और बाद में पीछे से अप्रूवल ही नहीं आया कि नहीं नहीं इतना पैसा नहीं स्पेंड करेंगे इस पर. वो थोड़ा कॉर्पोरेट प्रोसेस. या पर वो भी फेयर है उनकी जगह पे, बट स्टिल आर्टिस्ट एक्सप्लॉइट हो गए यहाँ पे. तो वो बहुत सी छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, इन गुड एंड बैड वे बोथ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. आपके हिसाब से? यार मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा गाना अच्छा ही होता है, चाहे वो इंडिपेंडेंटली आए, मूवी में आए, लेबल के साथ आए, लेबल के बिना आए. अगर गाना अच्छा है तो वो तो चलता ही है, और इवेंचुअली चल जाता है, अगर इफ़ नॉट तुरंत चले, क्योंकि तुरंत चलने के लिए बहुत फैक्टर्स आते हैं, राइट. अगर मान लो आर्टिस्ट के पास बहुत फॉलोअर्स हैं और वो गाना अच्छा है, तुरंत चल जाएगा. आर्टिस्ट के पास फॉलोअर्स बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल अननोन है, लेकिन गाना बहुत अच्छा है, तो शायद तुरंत ना चले, बट विद टाइम चल जाएगा. बट उसे आर्टिस्ट को बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए. अगर उसने एक गाना निकाला और वो ये सोच रहा है कि यार एक दिन आएगा और वो मेरी रील बना देगा और मेरा गाना बन जाएगा, नो सॉरी, तुम खुद ही नहीं शेयर कर रहे अपना गाना भाई उतनी बार कि सामने आर्टिस्ट के पास वो चीज़ जाए. पहले खुद शेयर करो. या एंड जैसे आपने बोला ना कि आपके फीड पे आपको दिखता है कि बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स होंगे, तो मुझे लगता है वो डेफिनेशन बहुत वियर्ड हो गया आज के टाइम पे. व्हेन वी से इंडिपेंडेंट, हम जनरली परसीव करते हैं नॉन फिल्म, हम सारे नॉन फिल्म को इंडिपेंडेंट काउंट कर लेते हैं. बट व्हाट हितेन वाज ट्राइंग टू से कि लेबल उसमें भी ना बहुत ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो कि नॉन फिल्म कर रहे गाना, बट उनके पास लेबल का सपोर्ट है फॉर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. सो दैट इज ऑल्सो अ कैटेगरी, यू नो. हाँ, मतलब वो इंडिपेंडेंट में फॉल नहीं करता एक्चुअल में, बट यू कैन से कि हाँ ठीक है, पर वो सिंगल्स में हो जाएगा, नॉन फिल्म में इट विल बी काउंटेड. या बट हाँ, डेफिनेटली नॉन फिल्म म्यूजिक हैज पिक्ड अप फॉर श्योर. अगर स्पेसिफिकली हम बोले, एंड दैट इज मूवी वाला तो लाइक मुझे लग रहा है 20 या 25% दिख रहा है. अगर मेजर उस 25% में से भी वो गाने जो हमें कोर पसंद है,
जो पहले से Yeah. ही। और मुझे पर्सनली इसका रीजन पता है क्या लगता है, मुझे लगता है ना कि नाउ पीपल ऑल्सो रिलेट टू दैट पर्सन जिसने उस गाने को बनाए हैं, करेक्ट। क्योंकि उसकी उसमें एक अपनी story। ओरिजिनलिटी रहती है, एक अपनी स्टोरी रहती है। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा भी गाना ले लो, मान लो बेसिक एग्जाम्पल मेरा सफ़र, तो द स्टोरी दैट आई हैव, द एंटायर बिहार टू IIT टू एंड ऑल दैट स्टफ, तो व्हेन यू लिसन टू दैट सॉन्ग ना, तो आपको पता होता है यार कि जो बंदा इस गाने को गा रहा है या जिसने ये गाना लिखा है, उसमें उसकी लाइफ की सच्चाई है। देन यू रिलेट टू द सॉन्ग इवन मोर, इमोशनल कनेक्ट होता ऑफ है। कोर्स। अगर मैं भी सुनूं वो गाना समर ऑफ 69 ब्रायन एडम्स, तो मैं सुनता हूँ तो यार लगता है कि आप बंदे ने अपनी लाइफ लिखी है। और बहुत ऐसे गाने हैं, तो वही चीज़ मुझे फिल्म म्यूजिक में नहीं फील होती है, क्योंकि मुझे लगता है यार किसी कोई एक डायरेक्टर होगा या स्क्रिप्ट राइटर होगा, उसने किसी कंपोजर या राइटर को बोला होगा इस थीम पे मुझे गाना चाहिए जो कि म्यूजिक में मूवी में फिट हो रहा हो, फिर उसको कोई और सिंगर आके गाएगा, सॉन्ग बहुत अच्छा होगा, शायद मैं सुनूंगा भी, बट वो जो कनेक्ट है ना, वो जो एक पर्सनल किसी Artist इंसान के ने साथ अपनी connect, आर्टिस्ट हाँ। अपनी लाइफ के लिए लिखा होगा, वो मुझे वहाँ पे फील नहीं होगा। और यही डिफरेंस है कि जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है ना, उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा कट्टर होती है एज कम्पेयर टू दूसरे आर्टिस्ट। ऐसा नहीं कि उनकी कट्टर नहीं होती, बट जितनी कनेक्टेड होगी ना वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ होगी, क्योंकि जैसे हम कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बात करते हैं ना, इट्स दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। या ऑल्सो मैंने जब बहुत सारे इंटरव्यूज लिए थे एक्टर्स के, उन्होंने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का बहुत बार बोला है कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंगर्स के लिए भी हो गया अभी फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट है? यार मुझे लगता है ना कि अगर आप लोगों तक पहुंचना चाह रहे हो, आपके लिए फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट हैं। मतलब अगर मैं बहुत ही ऐसे फिलोसफिकल बनूँ कि नहीं यार अच्छा आर्ट बनाओ एंड ऑल दैट स्टफ, सब कुछ हो जाता है, ऑफ कोर्स हो जाता है, विथ टाइम होता है। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, आपका एक बिजनेस है, आपके पास फॉलोअर्स होंगे, आपको फायदा होगा ना। मैं टी शर्ट ब्रांड खोलता हूँ कल, मुझे बेचना है उसको, Correct. ऑफ कोर्स फॉलोअर्स होंगे तो फायदा होगा। तो अगर आप सॉन्ग को देखोगे, वो भी एक प्रोडक्ट है, तो इफ यू हैव आई बॉल्स विच इज इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। करेक्ट। That doesn't mean that if you have followers only then you can become a star, and if you have followers then आप स्टार बन ही जाओगे, ये भी गारंटी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट तो अच्छा होना पड़ेगा। अगर मेरी टी शर्ट ही खराब होगी, कितने भी लाख लोगों को मैं बेच दूँ, बैड रिव्यूज आएंगे। करेक्ट। डालेंगे ही नहीं। तो गोज हैंड इन हैंड, फॉलोअर्स चाहिए होंगे तो बहुत फायदे होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। कंटेंट इज किंग जैसे फिल्म मेकिंग में भी हाँ बोलते थे कि दैट एग्जैक्टली, इज। या वरना शाहरुख के हर मूवीज हिट होते हैं क्योंकि फॉलोअर्स है, फेम है, सब कुछ ऐसा होता नहीं है, अच्छी मूवी ही चलती है। और वो भी अभी बहुत बड़ा ट्रांजिशन है कि अगर Exactly. कोई भी बड़ा स्टार हो बट अगर फिल्म अच्छी नहीं है फिल्म अच्छी हाँ। होनी चाहिए। तो पहले ऐसे नहीं होता था। मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, बट मैं देख रहा था तो जस्टिन बीबर ने करीब 250-300 गाने निकाले हैं, और जो उसके सुपर डुपर हिट गाने हैं जिसने उसको जस्टिन बीबर बनाया है, दैट इज अराउंड 85-90, 250 और 90, इमेजिन करो। या तो 50% से भी कितना कम बड़ा था। गैप है। तो जस्टिन बीबर तो इतना बड़ा स्टार है, उसको तो हर गाने चलने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। अच्छे जो होते हैं ना वो हमेशा वर्कआउट करते हैं। हम लोग फिल्म म्यूजिक की मैं बात कर रहा था ना, तो अरिजीत सिंह वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट, मतलब उनके मैक्स टू मैक्स सॉन्ग्स मेरे प्लेलिस्ट में होंगे, ऑफ कोर्स, हाँ। बीइंग अ फिल्म लवर, बॉलीवुड लवर। बट आपने कोलैब किया था आई थिंक बादशाह सर और अरिजीत सिंह सोलमेट सॉन्ग पे, तो वो एक्सपीरियंस मुझे जानना है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं सुनने के लिए। हाउ वाज इट? कैसा था वो एक्सपीरियंस? पहली बात तो मतलब वो वोकल्स ही आए थे, ठीक है, बट जब वोकल्स आए ना तो भाई की कॉल आई, एंड दिस इज 3 days बिफोर द एल्बम लॉन्च। ये ओह 3 दिन पहले। हाँ। तो भाई की कॉल आई कि तेन दादा के वोकल आ गए। आगे सॉरी, भाई कौन दादा कौन? तो क्योंकि दादा अरिजीत दादा, भाई बादशाह भाई। ओके। तो बादशाह भाई की कॉल आई कि दादा के वोकल आ गए, एंड मैं सोच रहा हूँ दादा दादा दादा। तो फिर मेरे को ध्यान आया, ओ एक ही गाना पेंडिंग है। तो जैसे ही वोकल आए मैं गया स्टूडियो और मैं फटाफट गाना बनाना शुरू। एंड भाई मतलब पहले तो जब वोकल आए ना, ऐसे जीमेल में जैसे तुम क्लिक मारते हैं एंड पॉप्स अप एंड स्टार्ट्स प्लेइंग, ठीक है, डाउनलोड नहीं करा मैंने अभी, जस्ट प्ले होना मैं प्ले करा और मैं ऐसे दिन को क्या बात है, इस पे क्या डालूं। क्योंकि वो इतनी प्योर और इतनी फुल पहले से ही थी, ठीक है, और भाई क्या एक्यूरेट वोकल है ना, लाइक ऐसे लेजेंड बंदे की वोकल लाइक रॉ सुनना इज लाइक मुझे लगता है अचीवमेंट है वो भी। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि क्या फीलिंग। हाँ, तो उस टाइम मैं सुन रहा हूँ और एक मैं लाइक एक होता है ना कि एनर्जी पहले ग्रैस्प कर रहा हूँ कि हाँ ये हो रहा है, ठीक है, और फिर दिमाग में ये भी चल रहा है कि क्या बनाएंगे। अरिजीत दा है भाई। फिर हमने 3-4 चीज़ें एक्सप्लोर मारी, और ये जो चीज़ मतलब जो म्यूज़िक अभी आया, ये बीट पैटर्न फर्स्ट वाले में बनाया था, बट उसको फिर
3-4 चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद हमने फिर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके फिर वापस फर्स्ट वाले को इम्प्रोवाइज़ करके फिर वही डन तो करा। टोटल कितने वर्जन बने थे? 6-7 तो 6-7। और यार वो- इतना तो करना ही है, जीतता है भाई ऐसे थोड़ी। और वो जो क्लिप्स आई थी कि अरिजीत सर के होम टाउन या कहाँ पे बादशाह भाई के वो स्कूटी वगैरह पे क्लिप्स आई थी, वो क्या था? वो उस टाइम में भी गए थे, पर उस टाइम पे और गाने भी बने। अच्छा अच्छा तो एक गाना नहीं है एक्चुअल में, बहुत सारे गाने, पर Okay, अरिजीत now है we तो know जब this. टाइम मिलेगा फिर ही ये तो नहीं पता था मुझे। हाँ, क्रेजी। तो बहुत सारे गाने बने जो रिलीज नहीं है अभी। है। ये बने नहीं बने ये तो मेरे को भी नहीं पता, बट हाँ और भी गाने हैं, होंगे ही। मतलब आप कभी ऐसे बादशाह सर को पूछते नहीं हो कि अगर आपको ऐसे कुछ न्यूज़ आती है कि ऐसे है, फिर आपको धीरे से बता देंगे वो ऐसे news है? ऐसे कभी होता नहीं है? यार मेरे को होता है, मैं पूछूंगा, मुझे पता लग जाएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं और से निकली तो बाद में मेरे पे आ जाएगा, यार तूने बता दिया इतने मैं कहता हूँ ठीक है। आई नो 30-29 हम लोग ये एज में है, बट हर एक के जर्नी में उनको कुछ सीखने मिलता है, और जिस प्रोफेशन में है हमें लगता है कि हाँ ये सही है ये गलत है। जैसे अगर मैं इस प्लेस पे काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी चीज़ है कि हाँ ये चीज़ें सही हो रही है, चीज़ें नहीं हो रही है। तो सेम म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक चीज़ जो आपको लगती है कि सही हो रही है, बहुत सही हो रही है, और एक सीन जो आपको लगता है कि चेंज होना चाहिए। ऐसे तो मुझे लगता है भाई सब अच्छा ही है। पहले मतलब अगर चेंज होना था वो यही था कि सारा कुछ ओपन सोर्स होना चाहिए, तो आजकल वैसे भी ओपन सोर्स ही है, सारे डिकंस्ट्रक्शंस डाल रहे हैं, लाइक सिखा रहे हैं, सब चीज़ें ओपन है। अब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे पिटारी में ऐसे बंद करके बैठा हुआ और मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। अब बहुत बड़े बड़े गाने यू कैन जस्ट सर्च एंड वो खुद ही बंदा लाइक तुम्हें बता रहा है मुझसे कैसे बना है। तो मैं तो ये चेंज चाहता था जो एक्चुअली अभी आ ही चुका है, सो इट्स ऑल गुड ब्रो। या आपके लिए? आई ऑल्सो डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स एज सच कि इंडस्ट्री से मुझे कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसा मैं कुछ फेस कर रहा हूँ। आई थिंक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने स्टार्टेड, आई ऑलवेज वांटेड टू कोलैब विद डिफरेंट आर्टिस्ट, बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि ना आपको कोलैब वगैरह के लिए किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। यू जस्ट हैव टू पुट आउट योर ओन म्यूजिक, यू हैव टू बी गुड, एंड इवेंचुअली वो चीज़ें हो जाती है, यू नो। तो जैसे हितेन के साथ भी कोलैब वाज लाइक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अगर सोचता तो लगता यार पता नहीं इस बंदे के साथ मैं गाना कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट इवेंचुअली इट हैपेंड, यू नो। तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, बीइंग ऑनेस्ट। आई हैव जस्ट लर्न कि भाई अपना काम करते जाओ एंड हो जाती है चीज़ें इवेंचुअली। या थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत कुछ चीज़ें पता चली आपको, मुझे बादशाह सर के बारे में, आपके गाने के बारे में। बट जाने से पहले एनी मैसेज, जो लोग इतना आपको प्यार दे रहे हैं, एनी मैसेज? द ओनली थिंग दैट आई विल से इज़ दैट जो लोग मुझे जानते हैं या फिर मुझे नहीं भी जानते इस वीडियो के थ्रू जान जाएंगे, आई वांट टू से दैट द जर्नी वेयर आई स्टार्टेड, द जर्नी हैज़ बीन वेरी अमेजिंग। कहाँ से मैंने शुरू करा था और मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ को लेकर, थैंक यू फॉर दैट। एंड मैंने जो चीज़ सीखी है इस पूरी जर्नी में वो है कि नो मैटर आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप क्या भी फेस कर रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, अगर आप गिव अप नहीं करते और अपना काम करते रहते हो तो चीज़ें इवेंचुअली हो जाती हैं। तो ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि तुम कहीं से भी बिलोंग करते हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, जस्ट कीप डूइंग जो आप कर रहे हो, चीज़ें इवेंचुअली हो जाएंगी। और बाकी हमारे गाने को तो डेफिनेटली सुनते रहना, रील्स बनाना, जितना शेयर कर सकते हो ज़रूर करना, विल रियली मीन अ लॉट। या सेम आपको भी बोलना पड़ेगा कुछ, मतलब नो सेम एनी मैसेज? मेरा तो बस यही होता है कि मतलब मैंने शायद वो गलती करी है, मैं नहीं कहूँगा कि कोई और करे। किसी चीज़ के लिए वेट मत करो कि दिस इज़ द राइट टाइम। आई थिंक आज ही राइट टाइम है भाई, कर दो, क्या होगा, नहीं होगा कोई नहीं, एटलीस्ट यू विल हैव द ऑप्शन ना कि यार वो नहीं हुआ, एटलीस्ट यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इसको अलग तरीके से करूँ, ठीक है। अगर नहीं वर्क करता है एटलीस्ट यू नो कि आगे क्या करना है। तुम वेट नहीं कर रहे कि मैं वो करना, कर लिया, आगे का सोचो तो कर दो। या थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट आप दोनों को।